बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है। सितंबर 2025 के जेनजी आंदोलन के बाद 5 मार्च को नई सरकार के लिए मतदान हुआ। यहां 275 सदस्य वाली संसद है और करीब 1 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। नेपाल का चुनाव भारत से काफी अलग है। सबसे पहली बात तो यही है कि यहां ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और 275 सीटों में से 165 पर सीधे चुनाव है, यानी अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए सीधा वोट, और 110 सीटों पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से वोट किया जा रहा है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट किया जा रहा है। हर मतदाता ने 2 वोट किए हैं, एक सीधा चुनाव के लिए और दूसरा राजनीतिक पार्टियों के लिए। राजनीतिक पार्टियों को कुल मिले वोट के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। यहां सीधे चुनाव के लिए 28 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिनकी संख्या 3000 से ज्यादा रही, जबकि 63 पार्टियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत नामांकन किया, चुनाव लड़ा। बहुमत के लिए कुल 138 सीटें चाहिए। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्वक हुआ। कुछ जगह छिटपुट, हिंसा और झड़प की भी खबरें आई। आपको मालूम है कि सितंबर 2025 में नेपाल में युवा नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसे जेनजी आंदोलन कहा गया था, जिसके चलते वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी सीपीएन यूएमएल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में चल रही सरकार गिर गई और इसके बाद संसद भंग कर सुशीला कार्की के नेतृत्व में चुनाव तक के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई। इन चुनाव में केपी शर्मा ओली समेत कई पुराने चेहरे और पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी बनाकर जेनजी आंदोलन के कई चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें काठमांडू के पूर्व मेयर और रैपर 35 साल के बालेन शाह प्रमुख उम्मीदवार हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ उनकी ही पारंपरिक सीट झापा से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और आरएसपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा भी अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव के मुद्दे भी वही हैं जिन्हें लेकर जेनजी आंदोलन हुआ: भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुशासन, रोजगार। अब देखना है कि नेपाल एक बड़े आंदोलन और लंबे उथल पुथल के दौर के बाद किस तरह खड़ा होता है, नया नेतृत्व चुनता है। यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा नेतृत्व आता है और वो भारत से किस तरह के रिश्ते रखता है।